उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित विजयगढ़ का किला अपनी ऐतिहासिक भव्यता के साथ एक डरावना रहस्य समेटे हुए है। इसकी ऊंची दीवारें, खंडहर होते बुर्ज और गहरी खाई एक ऐसे अतीत की कहानी बयां करती हैं जहां वीरता और विश्वासघात, प्रेम और प्रतिशोध और अंततः अनकही चीखों और रूहों के साये ने अपना घर बना लिया। यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक प्रेतवाधित महल है जहां आज भी कुछ रूहें भटक रही हैं, अपने पुराने कष्टों को दोहराते हुए और आने वाले हर आगंतुक को अपनी कहानी सुनाने को आतुर। सदियों पहले इन दीवारों ने कई युद्धों और त्रासदियों को देखा है। यहाँ के पत्थरों में उन योद्धाओं का खून समाया हुआ है जो अपने राजा के लिए लड़े और मारे गए। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं हैं, वे गहरी हैं, अधिक व्यक्तिगत और बहुत अधिक डरावनी। विजयगढ़ की सबसे प्रसिद्ध और दुखद कहानियों में से एक रानी चंद्रकांता की है। किंवदंती है कि रानी चंद्रकांता अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली थीं, लेकिन उन्हें एक क्रूर राजा ने धोखे से बंदी बना लिया था। रानी ने अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए किले की एक ऊंची मीनार से कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। कहा जाता है कि रानी चंद्रकांता की आत्मा आज भी उस मीनार के आसपास भटकती है जहां उन्होंने अपनी जान दी थी। कई लोगों ने अंधेरे में एक महिला की परछाई देखी है तो कुछ ने उनकी सिसकियों की आवाज सुनी है। उनकी रूह आज भी अपने धोखेबाज राजा से बदला लेने की फिराक में है और हर पूर्णिमा की रात किले के आसपास एक अजीब सी उदासी छा जाती है। किले के भीतर एक प्राचीन बावड़ी है जिसे खूनी बावड़ी के नाम से जाना जाता है। इस बावड़ी में युद्ध के दौरान कई सैनिकों और नागरिकों को मारकर फेंक दिया गया था। कहा जाता है कि इस बावड़ी का पानी आज भी उन लोगों के खून से लाल है और अंधेरी रातों में यहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, चीखें, फुसफुसाहटें और पानी में डूबने की आवाजें। किले में कई गुप्त रास्ते और सुरंगें भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सीधे पाताल लोक की ओर जाते हैं। इन रास्तों से गुजरने वाले कुछ लोगों ने अजीबोगरीब एहसास होने की बात कही है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो। यहां तक कि कुछ ने इन रास्तों में भटकती हुई आत्माओं की परछाइयां भी देखी हैं। विजयगढ़ किला सदियों से तांत्रिकों और काला जादू करने वालों का भी केंद्र रहा है। यहाँ कई ऐसे अनुष्ठान किए गए हैं जो आत्माओं को बुलाने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए थे। इन अनुष्ठानों के अवशेष आज भी किले के कुछ हिस्सों में देखे जा सकते हैं और ये माना जाता है कि इन अनुष्ठानों ने किले की प्रेतवाधित ऊर्जा को और बढ़ा दिया है। इन अनुष्ठानों के परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि किले में कई दुष्ट आत्माएं निवास करती हैं जो यहाँ आने वालों को परेशान करती हैं। कुछ लोगों ने अपने शरीर पर अचानक खरोंचें महसूस की हैं, जबकि कुछ ने अजीबोगरीब सुगंध और आवाजें सुनी हैं जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। आज भी विजयगढ़ का किला अपनी डरावनी प्रतिष्ठा को बनाए हुए है। स्थानीय लोग सूरज ढलने के बाद किले के पास जाने से डरते हैं। कई साहसी शोधकर्ताओं और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के उत्साही लोगों ने किले का दौरा किया है और उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया है। कुछ लोगों ने रात के समय किले से ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई गुप्त उत्सव चल रहा हो। कुछ ने अचानक तापमान में गिरावट महसूस की है और कुछ ने अंधेरे में चलने वाली परछाइयों को देखा है जो फिर अचानक गायब हो जाती हैं। विजयगढ़ का किला सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेने वाला संग्रहालय है जहां अतीत की रूहें आज भी अपनी कहानियां सुनाती हैं। विजयगढ़ का किला एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और डरावनी कहानियां आपस में गुंथी हुई हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां आप अतीत की गूंज सुन सकते हैं और जहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी और डर का मिश्रण है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या वास्तव में इन दीवारों में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? इसका जवाब हर उस व्यक्ति को खुद खोजना होगा जो इस प्रेतवाधित किले की यात्रा करने की हिम्मत करेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, विजयगढ़ का किला आपको कुछ ऐसा अनुभव कराएगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं विजयगढ़ की उन रूहों से मिलने के लिए जो आज भी अपने मुक्ति की तलाश में भटक रही हैं? सावधान रहें, क्योंकि एक बार आप इस किले में दाखिल हो गए तो आप इसके रहस्यों से बच नहीं पाएंगे।